सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जो वाद सच है सच नानक खुशी ते सच जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे दया करो किछ मेरे उपावो दुबदे पत्थर तारे जियरा अग्न बराबर तपै भीतर वगै काती परमवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती अब मैं कौन उपाय करूं जे विद मन को संसार चूका पवनित पार पर जन्म पाए कट भलो न कीनो ताते अदक डरूं मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए ये सोच तहूं गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पस ज्यों कुदरत हरों कहो नानक प्रभ दीर्घ पछानो तब हो पछत करो गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पस ज्यों कुदरत हरों कहो नानक प्रभ दीर्घ पछानो तब हो पछत करो सतनाम धन आके गुरु साहिब जियो जप पहाड़ा तीरज सुनियार तहरण मत वेद हथियार जप पहाड़ा तीरज सुनियार तहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित काल करिया शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अकाल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, सतगुरु जी के पावन पवित्र अमृत बचना का कीर्तन आप जी ने गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ पासों गुरु कृपा के नाल सरवण कीता है। सतगुरु धन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज, जिन्हां दी अपार बख्शिश कृपा और मेहरबानी दा सदका हजूर दे पवित्र मुख तो उच्चारण कीते हुए वचन श्री जपजी साहिब जी की पावन पवित्र गुरबाणी की विचार जो पिछले काफी लंबे अरसे तो शुरू की गई थी, आज गुरुदेव जी की कृपा नाल 38वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया। आओ कृपा करके एकाग्रता की दात बख्शो। धन गुरु नानक साहिब जी के चरणों में अरदास बेनती करिए, मेरे मालिक आप बख्शिश करके इस खिले हुए मन नूं एकाग्रता की दात बख्शो। सतगुरु आप अंदर नूं जानने वाले हो, रहमत करके प्रेम भावना की दात बख्श। अपने अमृत बचन की विचार आप ही विच वर्त कृपा करके करा लो। करो कृपा साध संगत प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो आशीष बख्शो और उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी की कृपा का सदका कल तक आपां हजूर दे उच्चारण कीते हुए पावन पवित्र बचन कर्म खंड और सचखंड की जो विचार गुरुदेव जी ने बख्शिश की थी, वो हजूर दे अमृत बचन आपा ने वाचे ते शायद कृपा कर रहे सन के कर्म खंड वो बख्शिश वाला खंड जिथे ये जीव परमेश्वर के चरणों नाल बिल्कुल सीता गया परोता गया, ते जिथे इस दे हिरदे विच उस सर्व व्यापक रमे हुए राम का निवास है, ना इसनू आत्मक मौत ढुकदी है नेड़े, ना इसनू विकार ठग सकते हैं। ते शायद कहते ने यही कर्म खंड विच नवाजे हुए गुरमुख जन रब दे प्यारे जेड़े ने सचखंड विच प्रवान हो जाते हैं। इन्हां दी बाणी इन्हां दे बोलां विच सत्य है। हुण कल तक सचखंड तक हजूर ने संपूर्णता की ते जदों अज 38वीं पौड़ी दी विचार मन विच आई ते ख्याल उपजिया के जगियासू दे अंदर दी बिरती हुण खंडां बारे आपां जपजी साहिब दी बाणी विच बेअंत थावां ते परमात्मा वाहिगुरू दी कृपा नाल आत्मक मंडल दीआं उडारियां जिहड़ियां ने
सतगुरु दे बख्शे हुए उपदेश विचों विचार के आए। हुण जदों जगियासू ये सुनदा है, कल भी विचार जदों होई कि कर्म खंड विच पहुंचे होए दे रूप नूं कोई नहीं देख सकदा, ओदे ते इन्नी सुंदरता है, ओदे रूप नूं कौन बयान करेगा। कर्म खंड तो बाद सचखंड दे दर ते वाहिगुरू दे दर ते पहुंचे, जिन्हां नूं मेरा मालक आप वेखदा है ते नाले प्रसन्न हुंदा है। ते हर एक जिग्यासू जिहड़ा जपजी साहिब दी बाणी पढ़दा है ना, भावें वो अपनी रचना तो बोले भावें ना, पर अंदर दी एक जरूर इच्छा है मेरे मालका, जेड़ियां अवस्थावां तुसी किरपा करके बाणी विच जेड़ी बख्शिश कीती है, कि कभी आपां भी इस मंजिल ते पहुंच सकने, कि आपां नूं ये रहमत हासिल हो सकदी है कि जिथे साडा अंदर तेरे चरनां विच सीता जाए परोता जाए। मेरे गुरु नानक साहिब उस सियाणे उस्ताद गुरु ने अज दी 38वीं पौड़ी विच सारी मनुखता नूं कहा कि जे इस अवस्था तक पहुंचने चाहते हो ते आओ मैं तुहानू जिंदगी दे कुछ नुकते समझा देना। जे इन्हां नूं कमा लवो ते साईं दी नजर मंगोगे ते एक दिन मेरे वाहिगुरू दी किरपा नाल सचखंड विच तुसीं भी पहुंच जाओगे। चेते रखो अज दी पौड़ी हर एक जगियासू लईए, भावां पिछलियां पौड़ियां तां ओह रब जी दे चरनां विच ओत पोत होए, पर अज दी पौड़ी हर जगियासू जे ध्यान नाल सुन लईए ते आपां कमा लईए ते गुरु नानक साहिब जी दी नजर हो जाए ते मनुखा देही सफल हो जाएगी। साहिब गुरु नानक देव जी कहंदे ने, पुछया मेरे मालिक जी कि जे आपां उस प्रभु दे गले दा शिंगार उस मालिक दे चरनां विच मिलना होवे ते मेरे धन गुरु नानक साहिब कहंदे ने, एक सोने दी डली पई है जेड़ी मैल दे नाल भरी, समझिए इस पवित्र पौड़ी नूं, ते उस सोने दी डली ने कुछ सोने दे बने हुए गहने देखे ने, जिस नूं किसे ने अपने गले दा शिंगार बनाया, किसे ने अपने शरीर दे होर अंगां ते सजाया है, ते उस सोने दी डली दे मन विच भी ख्याल पैदा हुंदा है कि जे किते मेरे ते भी इन्नी को मरामत हो जाए, जिवें सोने दा बनिया हार, सोने दी बनी जंजीर किसे दे गले दा शिंगार बनी है, मेरे मालका कदी तुम ही सानू अपने कंठ ना ला लें। ते साहब कहंदे ने उस सोने दी डली नूं कि जे तू किसे दे गले दा शिंगार बनना लोचनी है ते सच जान पहला तैनू कुछ घालना घालनी पैगी। महाराज वो घालना केड़ी? कहन लगे कारीगर सोने दा काम करने वाला सुनियार भी ओ तेनू कुठाली विच पाएगा, अग दा सेक ला के तेनू पिघलाएगा, फिर मसाला पा तेरे अंदर दी मैल नू साड़ेगा, साड़न तो बाद फिर ऐरन ते रख के तेनू घड़ेगा, ते जे ओदियां ठोकरां तू खा गई ते सच जानी ऐ सोने दी डली इन्नी घालना तो बाद तेरी कीमत पैगी ते किसे दे गले दा शिंगार तू ही बन जाएगी। सतगुरु ने वचन कीते, कहन लगे जदों कोई परमेश्वर दे चरनां विच भिजिया मिलदा है ते मन विच आउंदा है मेरे दाता कदी साडी अवस्था बने। आ हजूर ने एक पावन पवित्र वचन कीता है, कहंदे ने कि मैं तेरे बख्शिया होयां दा क्यों वर्णन करना वा, तेरे जुड़िया होयां दे मैं क्यों चरण परसना वा। साहिब दा वचन आउंदा है अमृत वचन, कहन लगे यार वे त्रै हब्बे सखियां मुंह कही ना जहिया। अजे पौड़ी दी विचार नहीं आरंभ की, सिर्फ आरंभ विच पहला अर्ज है यार वे, हे मेरे सोने वाहिगुरू सज्जन यार, मेरे मालका त्रै हब्बे सखियां मुंह कही ना जहिया। मेरे तो सारे चंगे ने जेड़े सुहागना तेरे दर ते जुड़े गुरमुख ने, मैं उन्हां विचों किसे वर्गी भी नहीं, क्योंकि मेरे पल्ले वो गुण ही नहीं जेड़े तेरे दर ते कबूल हो चुके हैं। कहन लगे यार वे त्रै हब्बे सखियां मुंह कही ना जइया, एक दूई चाड़े यार वे एक दूई चाड़े अनक प्यारे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ,
बस उन्होंने देख के एक चाह आ गया है, तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुण तासा। फिर अर्ज करनी जिन्नी मैंडा लाल रिझाया हों तिस आगे मन डहिया। जिन्हों ने मेरे साई नू रिझा लिया मैं उन्हां दे चरनां विच अपना मन भेंट करनी आ। नानक कह सुन बिनो सुहागन मुंह दस दिखा फिर कहिया। मैनू दस गुरमुख के किवें उस साई दा मिलाप हो सके। अज ओ जगियासू जिदे विच इन्नी समर्था है कि मालक दे गले नू मिल सकदा है, ओ पुछदा मेरे मालका सचखंड विच पहुंचे जेड़े तेरे चरनां विच सीते ने, कर्म खंड विच पहुंचे होए सचखंड विच पहुंचे जेड़े तू प्रवान कर लेने, कदी असी भी प्रवान हो सकने। फिर साहब कहन लगे अपने जीवन विच घल ना घल ते फिर तू प्रवान हो सकेगा। उदाहरण अज लईए एक सोने की डली दी पौड़ी आपां पढ़ीए, शब्द रोज पढ़ने जत पहारा धीरज सुनियार ऐरन मत वेद हथियार। एदा पाठ हथियार नहीं, पाठ हथियार है। थत्थे नूं बिहारी लगी है तिहारी नहीं। साहब धन गुरु नानक साहब जी का एक एक बचन जेड़ा सच पुछो जेड़ी रहत गुरु गोबिंद सिंह जी ने दृढ़ कराई अमृत की दात दे के, उस रहत का मूल बेस जेड़ा जे ए पावन पवित्र पौड़ी मैं आरंभ पहला कर दिया। साहब कहने जे तू भी चाहने कि साईं की नजर होवे ते सब तो पहला जप पहारा। पहारा का अखरी अर्थ विद्वाना ने वैसे दो कीते ने। एक कहते ने कि सुनार दी भट्ठी, दूसरे गुरमुखा ने एदे अर्थ कीते ने कि जप पहारा। पहारा का अर्थ कीता है कि सुनियार दी दुकान जिस आसन ते बैठ के वो सोने नू करदा। कहंदे जे तू भी चाहना भी शब्द दी संगत दी टकसाल विच तेरे शब्द नू तेरे जीवन नू घड़िया जाए। अगे अर्ज करांगा कि घड़िया शब्द सच्ची टकसाल का अर्थ की है। जे तेरा जीवन भी घड़िया जाए ते सब तो पहला चेते रखी जिथे सोने घड़े जाते ने सुनियार दे बहन वास्ते उस कारीगर दे बहन लई दुकान चाहिए। हजूर कहन लगे तेरे लिए जे तू चाहना अंदर घड़िया जाए जत। इस जत का अर्थ उच्चा जीवन उच्चा आचरण। जे तेरे कुल उच्चा आचरण है ते सच जानी ए ओ दुकान है जिथे तेरे अंदर दे शब्द ने तेरे अंदर दे आत्मक जीवन ने बलवान होना घड़े जाना। सब कह लगे जत पहारा। सतगुरु कहते सब तो पहला जिहड़ी तू दुकान बनानी है जत नू बना, उच्चे आचरण नू बना। हुण जत दा इत्थे मतलब की आम तौर ते शब्द जति वरतिया जाता है भी जिस बंदे ने विआह नहीं कराया गृहस्थ विच प्रवेश नहीं किया कि गुरु नानक साहब कह रहे ने भी तू गृहस्थ विच प्रवेश ना कर, ये जत है नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ो। हजूर कहने जिस बंदे का करैक्टर नहीं इखलाक नहीं वो जितना मर्जी धर्म कर्म करी जाए ओदा किसी भी लेके नहीं पैना। पहली गल तेरा आचरण चाहिए। हजूर दे अमृत बचन साहब कहने जत का अर्थ गृहस्थी भी होवे पर तेरे इंद्रे वकारां दी शोर तो बच जान ते सतगुरु कहंदे ने फिर सच जानी जे तेरे कुल जत होवेगा आचरण उच्चा होवेगा ते पहला सतैती तेरा सचखंड ते तुरंदा कि तेरा जीवन उच्चा होवे। सतगुरु ने कृपा की आशा दी वार आपां पाठ सरवण करने। आम तौर पे किसी के घर बच्चा पैदा होना एक हिंदुस्तान दे विच धर्म सी। जहां किसी की मौत हो जानी दो शब्द वरते जाते सन सूतक ते पातक। जे बच्चा पैदा होया रब ने बच्चे की दात दी ते पुजारी ने उच्चे ने कहना भी नहीं इस घर विच सूतक के एक घर भरिष्टिया होया है, मैं इस घर का खाना नहीं खाना। साहब कहते ने नहीं सजना असल विच सूतक किसी दे घर विच बच्चा आउण दे नाल नहीं। तू अपने शरीर वल झाती मार के देख इस घर दे तां बने हुए भोजन तो नफरत करने
तेरे ते सारे इंद्रे जेड़े ने ये सूतक नाल प्रीत होए पए। जप केड़ा चाहिदा? सतगुरु ने कृपा की, सिर्फ पहला इस पंक्ति दे जप पहारा तेरा जीवन उच्चा होवे। हजूर कह लगे मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। जप की हो जा चाहिए? अपने मन वल झाती मार। ये मन का दिन रात इन्ना लालची है कि सके भैन भरा जिन्हां ने जन्म दिता मां बाप नूं भी लालच बख्शदा नहीं पिया, तू लोकां नूं कहना भी सूतक है, तेरे मन नूं तां लालच दा सूतक लगा। ये तरीकिया होए है। जप की हो जा रखने? सतगुरु कहते ने कि मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। जदों जबान नाल तू कूड़ बोलना, झूठ बोलना, सच जान ये तेरी जबान भरखी गई, इनू सूतक लग गई झूठ दा। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना पर तिरिया है, पर तन रूप जत की है। अखी सूतक वेखना, तू अखा नाल पर तिरिया, पर तन रूप नूं जदों तकना है, जे ओनू तक के तेरे अंदर मैल आ गई है ना, जिन्ना मर्जी सुच्चा भोजन खांदा रहो, तेरियां अखां भी परीसियां गईयां। जप चाहिदा इन्हां इंद्रियां ते इन्ना को कंट्रोल कर कि तेरियां अखां तकन जरूर, पर अंदर मैला ना होवे। कहन लगे प्यारे कि अखी सूतक वेखना पर तेरे है, पर धन रूप। कन्नी सूतक कन पाए, लाए अतबारी खाए। लाए अतबारी दर ते चुगलियां कर करके दो भरावां नूं आपस विच नखेड़ना ते दोनां ते अपना राज करना। तेरे कन्नां नूं सूतक चंबड़िया हो। कन्नी सूतक कन पाए, लाए अतबारी खाए। नानक हंसा आदमी बते जमपुर जाए। ये अर्थ थोड़े जे अर्ज करदियां कहंदे ने भावें तू हंस दी तरह चिट्टे कपड़े धारण करी रख, जितना मर्जी तू तारा दे, मैं सोच भेट नूं मनना वा। जे तेरे अंदर ये सूतक लगा है, तेरे वर्गे हंसां नूं भी जमा दे घर विच जमपुर जाके ठोकर पैगी। हजूर कहंदे ने पहली गल तेरा जप सतुता होवे। वेखो कई बारी असीं कहने आ जिहड़ी रहत गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाई है, ਇਹਦਾ आधार गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जे। आचरण उच्चा किवें? बाबा नामदेव जी का बचन हुंदा है, कहंदे ने लोग कहंदे ने रब किवें नेड़े वसे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ दो ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਦਾਰਾ, ਪਰ ਦਾਰਾ, ਪਰ ਧਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵਸੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਦਾਰਾ, ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇਗਾ। कभी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों जप की हो जा। हजूर ने कृपा कर बचन कीते ने, कहन लगे सो गिरही जो निग्रह करे। गिरही का अर्थ दृष्टि, निग्रह का अर्थ इंद्रियां नूं वकारां वल्लों रोकना। जप पहारा अपने आचरण नूं दुकान बना। साहब कहन लगे असल विच ओ दृष्टि है जेड़ा अपने इंद्रियां नूं गुरु अगे अरदास कर वकारां तो रोकदा है। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तक संयम भीखिया करे। खैर मंगदा झोली अड के मेरे मालका, जप दी सिमरन दी तप दी दात झोली विच पा दे। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तक संयम भीखिया करे। पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। वाकई ओदा जप पहारा है। साहब ने अमृत बचन कीते। हजूर दी केवल अजे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों मारू राग पढ़ने आ। हजूर दा एक अमृत बचन आउंदा, वाहिगुरू राख कली राग। क्या गलायो भूष पर वेल ना जो है कंत तू, जति कौन। कहन लगे भूष दा अर्थ हुंदा मूर्ख। कहंदे ने मूर्खा तू कहना कि मैं पति हां, मेरी इस्त्री है। कहन लगे ये संसार इस तरह रब ने बनाया है जिवें खिड़े कोई फुल्लां दी एक बगीची होवे। चेते रख पति तू तां है, जे पर वेल नूं पराई इस्त्री नूं मंदी नजर नाल ना तके ते सच जानी वाकई फिर तेरा जीवन जत पहाड़ा बन जाएगा। क्या गलायो पूछ पर वेल ना जो है कंत तू, नानक फुल्लां संदी वाड़ खिड़िया।
ਹਬ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਧੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਆ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਈਨ ਦੁਲਰਾਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨੀ ਅਨਕ ਪਾਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਾਂ ਰੱਛਾ। ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਤ, ਘੋੜ ਅਸਵਾਰੀ ਦੀ ਜਾਤ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਅਰਬੀ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦੈ ਹਮਾਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਸੂਝ ਸੰਭਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਿਭਾ ਦੇ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਕੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦੈ ਹਮਾਰੇ। ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ घट लग जब सारे निज नारी के संग नेओ तुम नित बडइयो। पर नारी की सेज भूल सुपने खूना जइयो। तेरा किरदार इन्ना जीवन उच्चा होवे कि तेरे जीवन विच रात नूं मलीन सुपना भी ना आवे। एवे जत पहारा एहो जी तेरी दुकान बने। ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह दे सिख तां मोहर ला गए। कहन लगे पर बेटी को बेटी जाने। चेते रखो गुरमुखो जितना मर्जी कोई कर्म कांड करी जाए, जे बंदे दा जीवन नहीं ना खिमा करो अंदर ए नाम टिकना नहीं जे। साहब भाई गुरदास नूं किसे पूछया भी हुण इन्ना कोई पाठ करदा है ते जे कोई आचरण तो डिग्गा ते की पाठ असर नहीं करेगा। सवाल की एक इन्ना बंदा सेवा करदा है ते जे ओ आचरण तो डिग्गा है ते की ओ सेवा असर नहीं करेगी। ते भाई गुरदास ने जिहड़ा उत्तर दिता ना कमाल कर दिती। बंदे दे अंदर दा शंका निवृत्त कर दिता। कहन लगे सुन सजना एहो जिहा कुकर्म ही क्योंकि ये गल बाणी विच हजूर ने दृढ़ कराई है ते मेरा दाता कृपा करे साडे जीवन दा ये अंग बन जाए जत पहारा। कहन लगे सुन सजना एक शरीर नूं आपां पालने पहला अम्मा दे उदर विचों पलदा है। वो अपनी सुंदरता वार के अपने शरीर से कष्ट चल उस बच्चे नूं जन्म देंदी है। अपना खून अपनी चर्बी घोल के दुध विच पिआंदी है। वड्डा हुंदा है ओदी संभाल करदी है ते जिद्दन अपने पैरां ते खड़ा हो जाए वो अपने शरीर नूं आप सांभदा है। ते जेड़ा शरीर 60 साल तक 70 साल तक मनुख सांभदा रहा है ते जे ये सोचे भी जन्म होया जींदियां मैनूं 70 साल हो गए ने ते मरदियां घट्टो घट 35 तां लगणगे ना। भाई गुरदास कहंदे ने सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। शरीर भावें 100 साल दा पालिया होवे बस एक चिमचा जहर दा दे दे ओदे नाल ही बंदे दी मौत हो जांदी है। ये पाप किन्ना कु वड्डा है। भाई गुरदास दूजा प्रमाण दिंदे ने। कहण लगे मझ नूं चो के दुध आंदा ते दुध दा भांडा भरिया है ते दुध अमृत क्या दुध मिठा क्या। देख ए दुध अमृत वर्गई पर चेते रख भावें दुध तेरे कोल क्वंटलां दे हिसाब नाल होवे
पर जे किते 2-4 कांजी दियां बूंदा पै जाण ना, बस इन्नी कु बूंदे ही कांजी दियां दुध नूं तबाह कर देणगी, ਇਹਦਾ कोई असर नहीं। भाई जी ने तीजा प्रमाण दिता, कहन लगे कपाह बीजदा बंदा इन्नी मेहनत की, कपाह जदों चुनी वेली रूह दियां गत्थां बना के रखियां, गत्थां बनांदियां तां हो सकदा कई साल कई महीने लगन, पर प्यारे साड़दियां कोई देरी नहीं, बस एक छोटी जी चिनग लाण दी देर है, सारा रूह सड़ के तबाह हो जाएगा। भाई गुरदास कहंदे ने भावें तू अपने आप विच कह मैं इन्ने सालां दा करमी धर्मी आ, जे तू आचरण तो डिग गया है ते इस तरह तेरा जप तब चला जाएगा जिवें एडी पाली कोई दे नूं कोई जहर दे देवे, जिवें दुध चो के कोई कांजी दियां बूंदां पा देवे ते जदे रूह नूं कोई इकट्ठियां करके चिनग ला देवे। ते भाई गुरदास ने बचन कीते, कहन लगे प्यारे जैसे बिख तन की खात मर जात तात गात मुरजात प्रतपाली बरखन की, कवित है भाई साहब का। कहन लगे जैसे बिख दर ते जहर, तन की खात मार जात तात दर से बड़ी जल्दी, थोड़ी सी जहर खांदियां बंदे दी मौत हो गई। जैसे बिख तन की खात मर जात तात गात मुरझात, जेड़ा शरीर इन्ना सोहना कई सालां दा सी एक खिन विच मुरझा गया। गात मुरझात प्रतपाली बरखन की, मैं की दुहाए दूध राखी है भांजन पर, परत कांजी की बूंद बाद न रखन की। जैसे कोट भार तूल रंचक चिनग पर, खोस होत पसमात, कहन लगे सहजे अकरखन की। गुरमुखा तैसे पर तन दुख ना विकार किए, जे प्राय तन ते प्राय तन पिछे तू बर्बाद हो गया है। जितना मर्जी तू जप तप कर, तेरे अंदर नू कदी शांति आ नहीं सकती। साहब किन्ने चाहना तू भी जिथे आनंद मिले, पर तैसे पर तन दोख ना विकार किए। फिर निज सुकृत सहज हरखन की, तेरे अंदर दी शांति तेरे अंदर दे खेड़े नू निखा लेने। पहली गल तेरे आचरण उच्चा इनू दुकान बनाई, जप पहारा इनू दुकान बना के रख। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो बाणी के आधार पे इन्नी सख्त ताकीद कर दी सी। जदों आपां तकने आ साहब गुरु हरगोबिंद साहब दे जीवन नू ते गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन नू, सिख दे जीवन नू जप किवें लागू कीता। नूर जहां ने साहब गुरु हरगोबिंद साहब दे दर्शन कीते सन, ते सतगुरु दी इन्ना चेहरा सुंदर सी, इन्ने हुसीन सन, ते कुदरती तौर ते नाम दी लाली दलका मारदी सी। ते नूर जहां ने दर्शन करदियां नमस्कार करके इको सवाल कीता सी कि दाता हे सतगुरु, रब ने सुंदरता भी दिती, रूहानियत भी दिती, रुपये दी भी तेरे घर कमी नहीं। लोग अक्सर बर्बाद हुंदे ने जिदन जोबन रुपया ऐशो आराम आ जाए, तेरे कोल सब कुछ है, पर मैं इन्ने दिनां दी तकनी हां, जवानी सुंदरता दौलत लैके तेरा अंदर कदी खिंडदा नहीं। अगो साहब ने को उत्तर दिता सी, कहन लगे एक मौत नू ते जुदा रब नू चेते रखिए ते फिर निभ जांदी हुंदी है। दो गल्लां चेते रखना वा, एक दिन जाना है ते दूसरा साईं ने भेजिया किदे लईए। उसे गुरु हरगोबिंद साहब दे पोते गुरु गोबिंद सिंह ने रोपड़ दे नेड़े घनौली दे नेड़े, रोपड़ नेड़े एक पिंड घनौली, इत्थे एक टक्कर भी होई रंगड़ा दी ते गुरु के सिखां दी। आउण जाण वाली संगत नूं बहुत तंग करना, ते अज सिख गए ते जदों जित के आए ना वापस, ते आउंदियां सार आनंदपुर गुरु गोबिंद सिंह दे सजे दरबार विच पहुंचे। कहन लगे दाता तेरी कृपा नाल जालम दा मुंह धुआ के आया सतगुरु, पर एक तोहफा भी लेके आए। हुण तक यह हकीकत है कि जप पहारा मेरे सतगुरु आचरण किन्ना कूचा चकना चाहते ने सिख दा। कहन लगे तोहफा की? सोचा शायद कोई कीमती हथियार जां होर कोई वस्तु ले होणगे। ती तकी तकदे ने कि उन्हां दी बेटी दा एक डोला गुरु दरबार विच लैके आए।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੂਨ ਉਤਰਾਇਆ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਜਪ ਪਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪੁੰਨ ਸਿੰਘਨ ਬੂਝੇ ਗੁਣਖਾਨੀ, ਸਕਲ ਤੁਰਕ ਭੁਗਵੈ ਹਿੰਦਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਲਾ ਜਨਾਵੈ, ਤੁਰਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਵਰਜ ਉਠਾਵੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਰ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਿਛ ਬੇਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਿਛ ਬੇਰੇ, ਹਮਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥੂ ਚੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਿਛ ਬੇਰੇ, ਹਮਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥੂ ਉਚੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਦੋ ਗਿੱਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਂ ਅਦੋ ਗਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨ ਹਟਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਪ ਪਹਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਤਾਂ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਏ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਗ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ ਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਪ ਪਹਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਚਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਛਲਕਿਆ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮਦੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਹਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ?
बाबा नानक जी कहते ने जे तू भी साईं दे गले दा हार बनना है, जत पहाड़ा, जत दा अर्थ अपने आचरण नूं एक दुकान बना जिदे विच सोना घड़िया जांदा है। ते अगला शब्द महाराज जदों आचरण उच्चा होवे, ये इंद्रे मन दे इंद्रे भजन हुण भजदे बहुत ने। पिछले दिनी एक करिए चर्च कीती, साडे अंदर मन नूं खिंडाण वाला ना 80% काम जेड़ा वो अखां करदियां, नेत्र जेड़े। साहब नूं पुछिए महाराज हुण ये आपां किवें रोकीए? ते सतगुरु ने सानू टेक शब्द दी, संगत दी ते नाल फिर गुरु की सेवा भी दी, सिमरन दी। कहन लगे जदों तेरा आचरण दुकान बने ते दूजा काम करी धीरज सुनियार। इस मार्ग ते चलण लई धीरज तेरे कोल सोना करन वाले कारीगर जिन्ना होवे, ओदे जिन्ना धीरज किसे कोल होना है। कदी तको खां कि जदों ओ गहणे नूं घड़दा है, इन्ना को रब ने ओदे अंदर धीरज दिता है कि सारा दिन ऐसा ऐसा ठोकरा मारदा है, कदी अकदा नहीं, कदी थकदा नहीं। ते जे पुछिए भी इन्नी बरीकी दा काम सारा दिन तू लगा रहना है, वो कहंदा ये काम धीरज दा है। धीरज तो बिना गहने नहीं घड़े जाते, जे ये ना घड़े गए तो इन्हां दी कीमत कोई नहीं पैनी। धीरज परमार्थ विच चलण लई धीरज टिका जिहड़ा है, साहब कहंदे ने वो इस तरह होवे जिवें सोना करन वाले दा। धीरज दा मतलब की है? साहब कहंदे ने तेरे अंदर इन्ना को टिका होवे, समता देखना हर किया है, विपत देख ना रोए। इन्ना धीरज होवे जिदन तेरे कुल दौलत आ गई है उदन नशा पी के चूर ना हो जाई, ते जिदन चली जाए उदन टकरा मार के तू किते मर ना जाए। समता देखना हर किया है, विपत देख ना रोए। ज्यों समता है त्यों विपत है, विद ने रखिया सोए। इन्ना को धीरज रखी, दौलत आवे तां कई मालक तेरी दात, जे दुख पै जाए ते धीरज विच कई साइयां, ये तेरी रजा। धीरज सुनियार, किन्ना को धीरज चाहिए। आ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचन पढ़ो, कह लगे इन्ना धीरज चाहिए। फरीदा थियो पवाही दब, जे साई लोड़ है सब, इन्ना धीरज चाहिए। हुण जे धीरज ना होवे, जिवें एक बच्चा है, मान लो ओनू पता नहीं, वो अंब की गुठली गिटक लैके घर दे बने कोई पार्क विच जां खेत विच बीजदा है, ते सवेरे जाके मिट्टी उतार के कह भी अजे तक बूटा पैदा नहीं होया, ते अगों उत्तर मिलेगा बेटा इस बीज नूं, इस गिटक नूं कुछ समा धरती विच रहण दिओ, धीरज नाल टिकण दे इहदे विचों रुख जरूर निकलेगा। काली करेगा रुख निकलना किथे वे? इन्ना को धीरज चाहिए। बाबा जी कहते ने फरीदा थियो पवाही दब, पवाही दा अर्थ पया। पेंडू इलाके विच आपां तकिया जिथे दब हुंदी सी किते चो जां नदी दे कंढे, ते उस दब दियां सफा बनदियां सन, ते जिस सफ नूं आम तौर ते जेड़े लोग सन नमाज पढ़न वाले वो मसीत विच विछांदे सन, गुरु घरां विच सब धर्मशाला विच विछाई जांदी सी। कहन लगे जे साईं दे दर ते कबूल होने ही ते धीरज एक दब की तरह रखी। दब नूं कटिया ते पैर दे विच खिलार दिता है। लंघण वालियां ने अपने पैरां नाल, पशुआं ने, मनुखां ने, बैल गड्डियां ने, रथां ने उस दब नूं लताड़िया है, ते लितड़ के लताड़ के जदों ओ दब बरीक कर दिती, परत के ओदी सभ बनाई, ते सभ बना के जदों ओनू मसीत विच धर्मशाला विच विछाया है। कदी देख ए ओही दाबी जिहड़ी लोकां दे पैरां थल्ले लताड़ी गई, अज इन्ना को धीरज रखिया, लोग इहदे नाल लगी हुई मिट्टी अपने मथे ते ला लग पए। धीरज दब जिन्ना रखी, धीरज सुनियार। कहन लगे प्यारे कि फरीदा थियो पवाही दब, जे साईं लोड़ै सब, एक छिजै बयान ताड़ियै तां साईं दा दरबारिया। इन्ना धीरज होवे तां सचखंड साईं दे दर ते थां मिलेगी। साहब ने तीजा प्रमाण दिता, कहन लगे धीरज सुनियार, किन्ना को धीरज चाहिए। कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, जो बसदा को खोदा को चंदन लेप। इन्ना धीरज रख, धरती नूं कोई तां टप्पे मार के पटदा पिया है ते रो के कहंदी नहीं मैनू दुख क्यों,
ते कोई चंदन का लेपन करदा ते पूजा का थां बनांदा है, उत्थे प्रसन्न नहीं। इन्ना कु तेरे अंदर धीरज होवे ते जे जपने साहब ने तां बेअंत प्रमाण दिते। कहन लगे रुख नूं फल लगदा ही धीरज ना लगा ही, ते जे रुख कहे कि इन्ना कक्कर पैंदा पोह दा मैं इनू सहना नहीं, जे कह भी गर्म लू चलदी है मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदी, रुख जिहड़ा वो मुरझा जाए। कहन लगे कदी ओनू मिठे फल नहीं लगदे। जिस रुख नूं मिठे फल लगने ने इन्ना धीरज है, पोह दे कक्कर नूं भी तन ते हंडा लैंदा है, ते जेठ दी गर्म लू नूं भी हंडांदा है, पत झड़ नूं भी सह लैंदा है। पर जे कोई कहे इन्ना चंगा सा तेरे पत्ते झड़ गए, वो कहंदा धीरज रखो, अज पत्ते झड़े देख के कोई नेड़े नहीं लगदा, कल नूं जदों बूर पै के फल लगे इन्हां लोकां ने झुरमट पा के मेरे थल्ले फिर आ जाण। साहब कहन लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे परांद, दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जिरांद। इन्ना धीरज चाहीदा, इन्ना जन्म दी तेरे कोल ताकत होवे। साहब सच्चे पातशाह कहन लगे उच्चे आचरण नूं दुकान बना, ते धीरज जिहड़ा एक सोना करन वाले कारीगर की तरह रखी, धीरज नाल टिकी। हुण नाम दा एक इहो जिहा मतलब इहो जिहा एक सबजैक्ट है, आपां आखने भी हां थकने भी हां, कई बारी कहंदी वो बंदा थिड़ गया। अक्सर आपां देखने गुरमुखो कई बारी नाम जपन बहीदा, महीना 2 महीना नेम बनाया, परत के दिल ना लग्या क्या छड्डो किते भरम तां नहीं, किधर पै गए आपां, बंदे खिम लगदा थिड़क जांदे नहीं। मेरे साहब कहंदे ने नहीं, कदी तक किन्ना कु धीरज चाहीदा है। बाबे फरीद ने एक पासे तरला लिया, बचन कीता, कहन लगे तन सुक्का पिंजर थिया, किन्ना कु धीरज किन्ना कु टिका चाहीदा है। तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खुंडा काग, अजे सो रब ना बौड़ियो देख बंदे के भाग के मैंने इन्ना समा लंघ गया अजे तक आया नहीं। अगला बचन ना कीता, कहन लगे कागा करम टंडोलिया सगला खाया मास, पर इन्ना धीरज उस सूफी संत विच। कहन लगे ए दो नैना मत छुओ फिर देखण की, आप मैं बैठा वां धीरज नाल। जदों पुछया कि धीरज नाल अंतले सवासां तक मैं इंतजार करांगा, इत्थे तां दिन छा 2 दिन ला के भज जाने आ। कभी बाबे रविदास का शब्द पढ़िए, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, किन्ना कु धीरज चाहिए। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, आप त्यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, फिर अगे किमें कारण कम न बोल, मेरा मन तेरे नाल पतीज गया। अर्थात जी जान दियो कि मैं गरीब हाँ, हम सर दीन, मेरे तो वध दुनिया ते कंगाल कोई नहीं, ते तेरे तो वड्डा दुनिया ते दयालु कोई नहीं। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। हुण तुसी की परताउणा चाहते हो, की परीक्षा लैनी चाहते हो। मैं पहले ही कह दिता मेरे तो वध कोई गरीब नहीं। कहन लगे मालिक जी बचनी तोर, तेरे बचना नाल मोर मन माने, मेरा मन मन गया, जन को पूर्ण दीजै। हुण कर कृपा अपने सेवक ते, हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, सोने राम तेरे तो कुर्बान जाना, पर कारण कवन अबोल। ऐड़ा लगा अबोल की कारण, जदों मैं गरीब हाँ मेरे नाल तू बोलदा क्यों नहीं। फिर अगली गल देखो, रुस के नहीं गए, इथों तक क्या मैं तेरे नाल चुक चुका हाँ, तेरे चरनां विच बोल। फिर कहने कोई गल नहीं मालका, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे एक दिन नहीं। कह लगे नहीं बोलदा ना बोल, मैं पूरे दा पूरा जन्म तेरी इंतजार करांगा। कदी तो मेरे कन्नां विच तेरी आवाज पैगी ना कि रविदास आ, मैं दुआ खोल के तेरी इंतजार क्या करना। इन्ना धीरज चाहिए, जत पहाड़ा धीरज सुनियार, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ते जन्म ला के भी दावा नहीं। कह लगे कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो, दर्शन देखे समा हो गया, कृपा कर मेरे मालका मैनू दीदार दई। कह लगे
अपने आचरण नूं एक दुकान बना अर्थ नाल लैके तुरीए ते धीरज इन्ना कु रखी परमार्थ विच दौड़ी ना, इन्ना कु टिका रखी जिवें एक सोना करन वाले कारीगर दे अंदर टिका है। सारा दिन वो टुक टुक करदा रहिंदा है, ठोकरा मारदा है। सारा दिन तू गुरु गुरु जपी जा, अंदर नूं टिकाई रखी। एक कहानी साखी गाथा कह लो, आम तौर ते कथा वाले सुनाते ने। कोई हजरत मूसा नाल जोड़दा है, कोई नारद नाल जोड़दा है, पर सिर्फ तत् भाव लेना। कहंदे ने साईं दे दर ते कोई जांदा पिया सी, धीरज किन्ना कोई मेरे मालिक दे चरनां विच ओदी बणी। रोज वो जांदा है ते कहन लगे अज वो तुरिया जांदा है ते रस्ते विच रुख दे थल्ले एक नौजवान बैठा है, तपीशर साधु। वो जांदे होए नूं पुछदा है किहड़ी थां ते चले? उत्तर मिलिया अल्लाह नाल प्रभु नाल गलबात करन चलना। वो कहंदा मेरे बारे पुछी भी मेरा किन्ना कुछ समय जे तेरे तक पहुंचन के प्रभु तू पहुंचया होया मेरे मालिक नूं पुछी कि जेड़ा उस रुख थले बैठा ओनू किन्ना कु समा होर लगना है, किन्ने कु साल लगने ने। हजरत मूसा बारे कहने गए पूछया कि अल्लाह जा रब जो शब्द वरते कि हे मालिक, वो मनुख पुछदा सी कि तेरे दर तक पहुंचन लई किन्ना कु समा हो रे। अगों उत्तर मिलिया उन्होंने कह दी जिस रुख थले बैठा है जिन्ने एदे पत्ते ने इन्ने जन्म होर लगणगे। बस उन्होंने को बैठा रहे इन्ने जन्म होर। उन्हें सोचा भी वो बंदा टिकू, जे दस दिता उन्हें कहना मैं की लेना रब तो इन्ने जन्म। पर कहन लगे दसिया नहीं, चला गया। दूजे तीजे दिन गायब फिर मिल गया। वो नौजवान पूछदा मेरा संदेशा मिल दिता है? कहन लगा दिता है। कहंदा उत्तर सुन ली अपने मन नूं करड़ा करी। मैं दसना तेनू चाहना पर सोचना किते तेरा अंदर थिड़क ना जाए। कहन लगा तू दस तां सही। वो कहंदा उत्तर मिलिया जिन्ने रुख दे पत्ते ने जिथे बैठा है इन्ने जन्म लगणगे। वो नौजवान उठ के नचन लग पिया। कहंदा मेरे मालका तेरा शुक्र। वो पुछदा भी हद होगी, मैं सोचदा सा तेरा अंदर थिड़क जाएगा ते तू शुकराना करना। कहंदा शुक्र इस करके करना वा कि आखिर एक दिन ये सब कुछ खत्म होएगा। घट्टो घट मालिक दी लिस्ट विच मेरा नाम तो है ना, मैं आस ला के बैठा। कहन लगे जदों शुक्र किया मालिक घट्टो घट तेरे दर ते मेरा नंबर तो है। कहंदे उस वक्त रब की प्राप्ति हुई। तो उस भगत ने पूछा मालका ये की पहला तुसी क्या इन्ना समा लगेगा, हुण एक खिन दे विच? कहन लगे जेड़ा अंदर कई जन्म ला के बनना सी बस अंदर बनदी देरे पात्र बने सी मैं दात उस वेले पा देना उन्होंने अंदर बने। एदा मतलब धीरज इन्ना कुछ चाहिए टिकिया रही। साहब कहन लगे कि गुरमुखा जत पहारा धीरज सुनियार, एक एक बचन बड़ा कीमती है। ऐरन मत वेद हथियार, आरंभ विच अर्ज कीती हथियार नहीं हथियार थथे नूं बिहारी है। कहन लगे अपनी मत नूं ऐरन की तरह बनाई। गुरु ग्रंथ साहिब विच दो शब्द हुंदे ने, एक आरन आरन ते एक ऐरन। आरन का अर्थ भट्ठी ते ऐरन का अर्थ जिथे आप सोना या लोहा कुटिया जांदा घड़िया जांदा। कहंदे ने मत नूं ऐरन बनाई। हुण आपां पुछांगे भी ऐरन का मतलब की क्यों? ते अगों उत्तर देंदे ने गुरुदेव। कहंदे ने ऐरन कारीगर दी दुकान अगे पई है, सारा दिन ओहदे ते सट्टां पैंदियां ने, सट्टां खा के भी मालिक दा दर नहीं हो छड्डदी। जे साईं दे दर ते पहुंच नहीं ते अपनी मत नूं इस तरह समर्पित कर दई जिन्नी मर्जी तेरे ते सट वजे, पर ऐरन की तरह अडोल रह के साईं दा दर ना छड्डी। ऐरन मत इन्ना कु अडोल हो जा। हुण आपां तकने किन्नी कु अडोलता चाहिए। शायद गुरु ग्रंथ साहिब ने कृपा की। गुरमुखो जदों परमार्थ वाल कोई चलदा है उदों संसार दे लोग उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सकते। ते कई बार असीं लोकां दीयां गल्लां सुन सुन के एक खिन में ठिड़क जाने। भाई गुरदास होरां ने एक बड़ा प्यारा बचन किया, कहंदे ने गुरमुखा
अपने अंदर नूं ऐरन की तरह अडोल कर दे। जिन्नियां मर्जी सट्टां वजन, चाहे दुनियावी वड्डे चाहे लोक मारन, पर साईं दा दर छड्डी ना। गुरु नानक साहब कहंदे ने ऐरन बन जा, मत नूं ऐरन बना। ते भाई गुरदास कहंदे ने जदों मैं सुनना ना कि कोई कहंदा जी सी गुरुद्वारे आउणे आ, पर लोग गल्लां करदे सी छड्ड दित्ता होना। अक्सर कहंदे ने साडी एक बड़ी वड्डी समस्या है, हिंदुस्तान भी जदों जाईदा मिलदे सारे ने कि छड्डो जी भाई साहब उथों दा कोई प्रबंधकी ढांचा है, फलाना बंदा उत्थे माड़ा, मेरा ते चित ही नहीं करदा जाण नूं, चंगा कीता भी गुरुद्वारा छड्ड दित्ता। भाई गुरदास कहंदे फिर ये अडोलता नहीं। कहंदे एक चोर चोरी करदा ते जिद्दनों पकड़िया जांदा, भाई गुरदास कहंदे उदन उस चोर नूं भरे हुए समाज विच, पंचायत विच उस बंदे नूं मारिया जांदा, कुटिया जांदा, सन लांदा फड़िया जाए ते लोग इत्थों तक कि उहदी बेइज्जती करदे, उहनां दा मूंह काला करन तक जांदे। कहण लगे उस चोर ने कीती चोरी, एक दिन पकड़िया गया, तीजे दिन कहंदा चलो छड्डो जो हो गया, दो पईयां विसर गईयां, चौथे दिन फिर चोरी करन चला जांदा। भाई साहब कहंदे ने अडोलता किहो जी चाहिदी है। सतगुरु ने असी जिस नूं कूड़ा कह के छड्ड दिंदे आ, मेरा गुरु कहंदा कूड़े विच भी कोई सिੱਖਣ ਲਈ पिया होए। दुनिया विच किहड़ी चीज है जिੱਥੋਂ कोई सिੱਖਣ ਲਈ नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह ने तां आ डिगदे हुए पानी दे तुबके तो भी सिੱਖਿਆ दे दित्ती। एक खिन विचों निकलण लगा, कहण लगे मींह पिया सी ते पत्थर नाल पानी दी बूंद लटके ते परत के थोड़ा जिहा पानी डिगे ते पत्ते नाल फिर पानी जुड़ जाए। आपां वेखने मींह पै के हटे जदों ते तार अपने घर किते लटकाई होवे, पानी दी बूंद लमकदी है, लंबेरी हो के थोड़ी जी डिगदी है, फिर जाके पत्ते नाल दूजी जुड़ जाती है। कहंदे ने मैं पूछया इस पानी दी बूंद तो कि किन्ना चिर होया तैनूं देखदियां तू डिगनी है, डिगदियां थोड़ा हिस्सा डिगदा है, फिर तू वापस चली जानी है, क्यों? कहण लगे उस पानी दी बूंद ने कहा सी, हे कवि सज्जन, अरशां तो हजारां लखां मेरे वर्गियां बूंदां आईयां सन, जदों मैं लमकनी हां ते अंदर झीणी बाण रह के रो के कहनी हां कि तू कादा गुरूर करनी है, तेरे तो पहला लखां बूंदां धरती विच कपणीआं। उन्होंने पानी दी बूंद तो मौत की सिक्ख्या ले ली। वो कहंदे ने कि मींह पै हटिया, तार नाल एक तुपका सी लटकंदा, डिगदिया जापे पर ना डिगे, पुछिया रोए सुनंदा। कहन लगा अरशां तो लखां साथी कट्ठे हो सा आए, कितवल यार लोग ओ हो गए महला मींह विच कंदा। मैं तकना पिया नूं। भाई गुरदास कहंदे ने चोर चोरी करदा है, मार पै चौथे दिन फिर चोरी करन चला जांदा है। ठग ठगी करते ने, साथी फड़े जान फांसी की सजा हो जाती है, ठग फिर दूजे थां ते जा ठगी करदा, वो बटवारा डाकू फिर ठगदा। कहन लगे बेशवा दे दर ते मनुख जांदा है, तन रोगी हो गया है, पुत्र पोतरे धीआं दोतरे लानता पांदे ने, पर वो गंदी आदत छड्डदा नहीं। भाई साहब कहंदे मत किहो जी चाहिदी है। जुआरी सारा घर जुए ते हार दिंदा है, फिर भी ठगियां मार के जुए खाने विच पहुंचदा है। अमली अमल दुनिया लानता पांदी है, गुरु पीर महापुरुष ओनू कहंदे ने अमल छड्ड दे, सब कुछ सुन के भी अमल नहीं छड्डदा। भाई जी कहंदे तू कादा सिख होए, जे कुकर्म करने वाले इन्नी बेइज्जती सह के कुकर्म करना नहीं छड्ड दे, होवे गुरु नानक दा सिख ते कह मैं गुरुद्वारा कर दिता, मैं संगत छड्ड दित्ती है। कहन लगे नहीं, फिर सचखंड की आस न रखी, ऐरन मत अडोलता नाल बह जा। भाई जी का बचन कह लगे मार दे को त्रास देख, चोर ना तजत चोरी, बटवारा बटवारी संग हवै तकत है, बेशवा रत बिरथा पै मन मैंने संत माने, जुआरी ना सरबत हारै सै थकत है। कह लगे अमली ना अमल तज ज्यों तिकार किए, दोख दुख लोग वेद सुनत शक्त है, अखीर ते निचोड़ दिता अदम असाध, संग छाड़त ना कहूं को, जे भैड़े कर्म करने वाले अपना संग नहीं करते, गुर सिख साध संगत क्यों छड्डता है, गुरु का सिख क्यों छड्डे। कह लगे मत नूं ऐरन की तरह अडोल बना दे। कभी पुछो जिन्हां ने मत अडोल बनाई, बाबा नामदेव कपड़े रंगदा है, लोग कहंदे ने अद्धी कौडी दा चींबा, ओदी मत अडोल कहंदा है मैं बौरी
मेरा राम पतार, किन्नी को डोलता होगी। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ताकू करो श्रृंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। ऐरन मत इन्नी डोलता, तन मन राम प्यारे जोग। कहने लगे प्यारे वाद विवाद काहू सोना की जाए, रसना राम रसायन पी जाए। कहने लगे दुनिया के लोगों अब जी जान ऐसे बनियाई, मिलो गोपाल निशान बजाई। जिन्नी मर्जी निंदिया करो मैं नगारे की चोट नाल साईं दे दर ते जाना पिया, मेरे अंदर नूं तुहाडीआं गल्लां डुला नहीं सकदियां। कहने लगे प्यारे कि देख मिलू निशान मिलू गोपाल निशान बजाई। उस्तत निंदा करे नर कोई, ना मैं श्री रंग भेटल सोई। कभी तको ऐरन मत अब हम चली ठाकुर पे हार। जब हम शरण प्रभु की आई, रात प्रभु भावे मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, ऐरन मत अडोलता ऐरन मर्गी चाहिए। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है धार। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, ऐरन मत अडोलता कियो जी चाहिए। नाल प्यारे न्यो चला ता भिजै कंबली, राह ता टुटै न्यो। अडोल अंदर कहंदा भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसै न्यो। जाए मिला तिन सजना टुटो नाही न्यो। ऐरन मत अडोलता इस तरह रखी जिवें ऐरन मालक दे दर ते सट्टा खांदी है, पर मालक दा दर कदी छड्ड के जांदी नहीं। साहिब सच्चे पातशाह ने यही बचन कहे सन भाई लैणे नूं। अंतले समय जदों पूरे जोर नाल छोटा मारिया ते साथीकार कहंदे ने केवल बाबा बुढ़ा ते भाई लैणा टिके रहे। कहन लगे लैणिया सट मार के तेनू क्या अपने घर नूं चला जा, मेरे पिछे की लैणे चला जा। कोई सोना कोई चांदी कोई हीरे मोती लैके चले गए। हाथ जोड़ के कहंदा साईयां घरां वाले घरां नूं चले गए, लैणे दा घर गुरु नानक दस तेनू छड्ड के किते जा। ऐरन मत इन्नी अडोलता होवे। साहब कहंदे ने ओ लैणिया तू नानक नूं घर बनाया। कहंदा दाता जिन्हां दे टिकाणे ने ओ जांदे ने, मेरा कोई टिकाणा नहीं। हस के कहन लगे लैणिया जे तू नानक गुरु नूं घर बनाया है, मैनू भी तेरे वर्गा घर कोई नहीं लभा। अज तो बाद नानक दा निवास लैणे दे घर विच होवेगा। चेते रखी कि इहो जी इकाग्रता अडोलता चाहिए कि गुरु अमरदास नूं दुनिया घट गया। पिछले दिनी मैं अर्ज कीती सी, इथों तक कह देना कि कुड़मा दे घर रोटी दे टुकड़ दी खातर बैठे, पर भाई साहब भाई फसा बलवंड जी कहंदे ने नहीं, झक्खड़ हुंदे ने रुख टुटदे ने, झक्खड़ हुंदे ने मकान उड़ जांदे ने, झक्खड़ हुंदे ने बिजली दे खंभे डिग पैंदे ने। कहंदे ने जिन्ना मर्जी तू झक्खड़ झुल पो पर पहाड़ कदी नहीं हिलना। मेरा गुरु अमरदास पहाड़ की तरह अडोले। लोकां ने बहुत कुछ किया पर गुरु अंगद दा दर नहीं छड्डिया। ऐरन मत कहन लगे झक्खड़ वाओ ना डोलई, पर्वत मेरान जाना बिरथा जी की जानी हूं जान। क्या सालाई सच्चे पातशाह जा तू सूर सजान। जत आचरण होवे एक दुकान। साहब कहन लगे तेरे अंदर धीरज होवे सोना करन दी तरह, ते ऐरन मत तेरे कोल अडोलता होवे। इस तरह जिवें ऐरन सट्टा खा के भी मालक दा दर नहीं छड्डदी, तां ही कहने कूचा ए यार में बैठ नक्शे पा की तरह, कोई मिटा तो सके पर उठा ना सके। हुण मींह पैंदा, पानी गिल्ली हुंदी धरती ते साडे निशान पैरां दे धरती ते बनदे ने, ते जेड़े गिल्ली मिट्टी ते निशान बन जाण ओ मिटाए ते जांदे ने पर उठाए नहीं जांदे। कह लगे इस तरह अडोल बह जा। साहब कह लगे ऐरन मत वेद हथियार, इत्थे वेद दर से ज्ञान। तू अपनी मत नूं ऐरन बनाई ते जदों गुरु दे ज्ञान दा हथौड़ा तेरे सिर ते पै ओनू झल लई ते झलण वाले कुछ बन जांदे ने। हथियार दा अर्थ सतगुरु के बख्शिया होया ज्ञान। हजूर कहन लगे भौ खला, इत्थे दो पाठ हुंदे ने। भौ दा अर्थ डर
खला दर ते धौंकनी। हुण सारी गल सोना घड़न दी चलदी पई है। कहन लगे वाहिगुरू दा डर जिहड़ा ओनू धौंकनी बनाई, जिहदे नाल फूक मार के अग मची हुंदी होवे ते सोना करन वाला अग नू तेज करदा है। रब दा भय मन विच रखी ते संसार दे लोग जिहड़े रब दा भय नहीं रखदे वो दुनिया तो थर थर के कंबदे ने, ते जिन्हां दे हिरदे विच रब दा भय होवे वो दुनिया वल्लों निडर हो जांदे ने। साहब कहन लगे भौ खला तेरे अंदर डर होवे। डर का मतलब की निर्मल भाव। कोई भी कर्म करे एक गल चेते रखे, मेरा वाहिगुरू मैनू वेंदा पिया। साहब ने एक परबाणी विच प्रमाण दिता है। बाबे कबीर जी ने कहंदे ने डड्डा डर उपजै डर जाई, तां डर मैं डर रहा समाई, जो डर डरै तां फिर डर लागै, निडर हुआ डर उड़ते पागै। ਇਹਦੇ अर्थ ने डड्डा डर उपजै, जिदन तेरे अंदर वाहिगुरू दा भय पैदा हो गया, डर उपजै डर जाई। दुनिया दा डर उदन मुकणे पहला नहीं। डड्डा डर उपजै डर जाई, तां डर मैं डर रहा समाई। रब दे डर विच दुनिया दे सारे डर खप जांदे ने, फिर डर कोई रहिंदा नहीं। जो डर डरै, जे तू ये डरे मैं रब दा भय नहीं हिरदे भी धारण रखना, कहन लगे तां डर लग गए, फिर दुनिया तो डरेगा, निडर हुआ डर उड़ते भागै। जे वाहिगुरू दा भय वे इनू धौंकनी बना, जिहदे नाल फूक मार के अग नू तेज कीता जांदा है। अगन तप ताओ। हुण तेरे कोल दुकान होवे सोहणे आचरण दी, धीरज होवे कारीगर, ऐरन होवे मत ते ज्ञान दा होवे हथौड़ा, ते तेरे कोल भय दी होवे अग तेज करन वाली खला। ते साहब कहन लगे अगन तप ताओ। अग कादी बाणी है तप ताओ। तप ताओ दा अर्थ ते आ दूजे तप नहीं जेड़े आपां बाणी विच साहब दे खंडन भी कीता कि ये तप नहीं करने कि पुठा लटक गया, अग बाल के ओदे कोल बैठा रहा, जल धारे कीते, ठंडे पानी विच बैठा। तप ताओ दा अर्थ साहब कहंदे ने गुर सेवा तपा सिर तपसार। गुरु की सेवा करी, अगन लानी है घालना दी, अगन लानी है मुशक्कत दी, अग लानी है तू अपने गुरु तो बख्शिश लैके उस कर्म नू कमान दी। कहन लगे तप ताओ जेड़ा घालना दी अग लाई। ते दाता जी हुण एक कारीगर जिदे कोल अग भी है, भट्ठी भी है, अग तेज करन लई खला भी है, ते तुसी किरपा करो ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਢਾਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਢਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। फिर घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। जदों तेरे कुल धीरज है। हुण इसे शब्द का अर्थ विद्वाना ने कीते ने कि शब्द घड़िया जांदा है। मेरे मन विच देखो हर एक दा आपो अपना तरीका है। शब्द तां सानू घड़दा है, शब्द नूं किवें घड़िया जाएगा कि घड़िया शब्द। ते गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदे सवेरे दाते ने नितनेम विच एक इशारा कर दिता। कहन लगे अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। ओते शब्द अर्थ जीवन है, ओते शब्द अर्थ बोल है कि जिन्हां दा अंदरों मोह टुट गया है मेरे दाते ने उन्हां दा जीवन कर दिता है। कहन लगे जे इन्ना कुछ तेरे कोल होवेगा इस सच्ची टकसाल विच फिर तेरे जीवन नूं घड़िया जाएगा। प्रोफेसर साहिब सिंह अर्थ करदे ने कि शब्द घड़न दा मतलब कि शब्द विच जुड़ के उस आत्मक अवस्था विच पहुंच जाएगा जिस अवस्था विच गुरु ने शब्द उच्चारण किया हो। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। जिवें टकसाल दे विच सिक्के ढाले जांदे ने, गहने बनाए जांदे ने, गुरमुखा ये सच्ची टकसाल ही जे इन्ने गुण तेरे कोल होणगे ते सच जान ढल के जिदन बन गया गहना ते उदन मेरे साईं दे गले दा हार तू ही बन जाएगा। पर आचरण धीरज तेरे कोल मत एकाग्रता ज्ञान
तेरे कोल पै, पर नाल क्या प्रेम दा भांडा। प्रेम दे भांडे तो बिना नहीं जे कदी अंदर चलदा। आ सतगुरु ने तां ही बाणी विच एक प्रमाण दिता है, जपजी साहिब विच असीं पढ़ के आए हां कि साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपारो दी बोली कली प्रेम। आ दुनियावी अखर नहीं। आ साहिब कहंदे ने कि दुनिया दे लोको मत दावा करियो, कहां भयो जो दो लोचन मूंद कर बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो, बात कियो बखियान सो बैठ के, ऐसे ऐसे सो बैठ बतायो, पर किवें गल बने। कह लगे साच कहूं सुन लियो, सबे जिन प्रेम कियो तिनी प्रपायो। भांडा पाओ, एक शब्द आया सी पाओ ते दूजा आया पाओ। थोड़ा जज टाइम में ज्यादा लेना, इकाग्रता बख्शिया जी। भै दा अर्थ सी भाओ दा अर्थ सी डर, ते जदों नाल कन्ना लग गया भाओ ये डर से प्रेम। भांडा पाओ, प्रेम नू भांडा बना, ते फिर चेते रख अमृत ते ताल। जिहदे कोल प्रेम दा भांडा जे ना, मेरे दाते ने बड़ी मेहर की। कदी तको खां आगरे दी धरती प्रेम दी खेड है ना। बाबा नामदेव कहंदे ने बेदी प्रीत बजूरी मांगे, जे को छान छवावे वो। आगरे दी धरती है, घा खोतरन वाला भाई आखिर भुलेखे नाल जहांगीर दे तंबू नू जांदा पिया कि शायद गुरु हरगोबिंद साहिब दा टेंट है। पर जदों गया रख के घा दी गत ते टका कहंदा दाता बचा दे जन्म मरण ते मौत दे दुख तो, रंग लै अपने नाम विच। ते जहांगीर कहंदा है भी मैं पातशाह नहीं, मैं बादशाह हां। सिख ने टका ते घा दी गत चुक ली। देखो प्रेम दे भांडे विच की पैंदा है। कहन लगा मैं तेरे कोल भुलेखे नाल आया। जहांगीर कहंदा तेनू पता है बादशाह अगे रखी हुई चीज चुकनी बादशाह दी तौहीन है, गल घा दी ते टके दी नहीं। सिख कहंदा नहीं, ये मेरे दिल दे महरम दी है, दिल दे सुल्तान दी है। तू तना ते राज करना है, वो घा खोतरन वालियां दे मना ते राज कर दे। मैं लैके चला, वो कहंदा तेन सोने दिया मोहरां इहदे बदले दे देना, मत्था टेक दे। सिख बड़ा सियाणा कहंदा है कि बादशाह तू मुगल है, मुगलों की सल्तनत तो राज तो पहला दिल्ली दे तख्त ते किदा राज सी? वो कहंदा लोधियां दा, बाबर तो पहला लोधी ने दिल्ली। कहन लगा लोधियां दे राज दे सिक्के तेरे राज विच चलणगे? जहांगीर तरफ पुछया, कहंदा नहीं, मुगल राज विच केवल मुगल राज दा सिक्का। सिख कहंदा तेरा राज केवल दुनियावी है, उथे दीन दा राज है। जे लोधियां दे सिक्के मुगलां दे राज विच नहीं चलदे, जिथे प्रेम दा टका ते प्रेम दी घा दी गंढ चलनी है, उथे तेरे दिते हुए हीरे ते मोती भी नहीं चलदे। सिख गया, गुरु हरगोबिंद साहिब अगों लैण आए, सिर तो गट चुकी। कहन लगे घा मैनू चुका दे। कहंदा अगे भरम गया हुण नहीं। कहन लगे नहीं, मैं तेरे तो लैण आया आप। ते जहांगीर तकदा विच खलो के कहंदा सिखा जिस दिल दे शहनशाह कोल तू जाना चाहना है, वो घा दी गठ आप चुकना है। साहब ने कुट के सीने न लाया। कहंदा दाता मेरे वस्त्र मैले ने। हजूर कहंदे तेरा अंदर वाला भांडा बड़ा सुचा है, अंदर दा भांडा प्रेम दा होवे, दात पैगी। मेरे साहब ने बाणी विच क्या भाओ तेरा भांग, खलड़ी मेरा चीत। किहो जिहा प्रेम विच शब्द कह, भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत। मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख। मैं दर मांगू नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए। मैं दर मांगत तीखिया पाए। जदों प्रेम दा भांडा लैके जाएगा उत्ते फिर शब्द नहीं। असी सही लोग कई बार कह दिंदे शब्द क्यों। उस बुढ़ी ने किन्ने प्यार नाल क्या रोटी खवांदे गुरु हरराय साहब नूं। जदों क्या मां भुख लगी रोटी दे, कह लगी कि तू पापी मैं बख्शनहार। दूजी री फिर क्या तू पापी मैं बख्शनहार। सिख झंझोड़ के कहंदे ने माई बोलन दी तो सिख ते कहना चाहिए कि मैं पापी तू बख्शनहार कही जानी है, तू पापी मैं बख्शनहार। गुरु हरराय साहब ने सिख नूं पिछा कीता। कहन लगे टिके रहन दे, प्रेम विच अखर नहीं वेखे जांदे। जे बाहरों भुल चुक बोलदे पी खरे,
हर भाने अंदर साई नाल जुड़े। साहब कहते ने प्रेम नूं भांडा बना, इहदे विच अमृत ढालिया जाएगा। फिर कहन लगे घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। सतगुरु की असी अपने आप आचरण रख सकांगे, कि साडी मत अडोल रह सकेगी, कि दाता असी अपने अंदर तेरे भै नूं वसा सकांगे। जपजी दा निचोड़ कहन लगे नहीं, इन्नी घालना घालनी तू जरूर है, तेरा आचरण उच्चा हो जाए, तेनू रब प्रेम दे दे, तेनू साई अडोलता दे दे। फिर भी कई करी मेरे दाता मेरा कुछ नहीं, जो कुछ कमावांगा तेरी नजर विच कमावांगा। कहन लगे जिन को नदर करम तिन कार। हुण ध्यान देना, जिन को नदर करम इहदा अर्थ जेड़ा उच्चे घालना दा जिक्र कीता है। हे मेरे वैगुरु, जिन को नदर करम जिदे ते तेरी रहमत भरी नजर है, तिन कार केवल वो कमाई कर सकते ने, तेरी नजर तो बिना जप तप कुछ भी नहीं रखा जाता। जिनको नदर करम तिनकार। कहन लगे नानक धन गुरु नानक साहब कहते ने नदरी नदर निहाल। जदों मेरा साई नदर करे फिर निहाल कर देंदे। कदी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब विचों नदर साई दी, मंगीए खांदाते दे दर तो नदर। ते साहब कहते ने कच्चो कंचन भयो, जिनको नदर करम तिनकार। जे तू नदर करे कच नूं सोना बना देना दाता। उदन भी यह प्रमाण अर्ज किया सी, हजूर ने एक बचन किया, जातू तुसै मेहरबान अचिंत वसै मन माहे। जातू तुसै मेहरबान, जे तेरी नजर हो जाए नौनित घर में पाए। जातू तुसै मेहरबान ता गुर का मंत्र कमाए। जातू तुसै मेहरबान ता नानक सत समाहे। जे तेरी कृपा हो जाए अमै दृष्ट शुभ करे, हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध और लोभ मोह वश करे सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै, गुर नानक दरियाओ जन्म हब कालक धोवै। सो कहो तल गुर सेवियै, ऐनिच सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। जिनको नदर करम तिनकार। साहब कहन लगे दाता होवै सिबत खसम दी, तेरी नजर विच किन्नी ताकत है। ये गुरु अंगद साहब दे परछाए पवित्र बचन है कि जदों गुरु अंगद साहब अमृत वेले बाहर संगत नूं दर्शन देंदे सन, इतिहास भी है ते बाणी भी है। जेड़ा अखां नाल गुरु अंगद साहब नूं देख लैंदा सी ना, चेते रखियो ओदे जन्मां जन्मां दे अंदर दे पाप टुट जांदे सन। होवै सिबत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। नदर मंगो अज तको महान विद्वान गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच झुकिया। त्रुट के कहंदे ने भाई नंद लाल तू कुछ मंग, झोली अड के मंगता की है। कहन लगे मेरे मालक दीदा अमरा लग ते दीदार बख्श। मेरे नेत्रा नू अपने दीदार दी दात दे दे। सीना अमरा मखद ने इशरार बख्श। कृपा कर मेरे सीने नू रूहानियत दे खजाने नाल कर दे। ई दिले बरियाने मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी रा तौक दे। जे त्रुठा अपनी नजर करके मेरे गले विच अपनी बंदगी दा तौक पा दे। जिनको नजर करन तिन कार, जिन्हां ते तेरी नजर हो गई। साहब कहते नानक नदरी नदर निहाल। ते वाकई मंगीए भी नदर ते सच जानियो बाणी पढ़नी भी एक नदर है, पर अंदरी वसनी भी नदर तो बिना नहीं। असी रोज पढ़ने आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। कहते ने बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। कहते ने गाउंदे सारे ने, पर जिन को नदर कर्म होवे फिरदा तिना सुबाणी, जिन्हां ते तेरी नदरे कर्म होवे। गुरु बख्शिश करन। इन्हियां को बेनतियां प्रवान करिया जी। अज 38 पौड़ियां धन गुरु नानक साहब जी की कृपा और आप संगत की असीस नाल संपूर्ण हुईयां ने। कल नूं आपां श्लोक की विचार करांगे ते गुरु नानक साहब की सिफत करांगे जिसने इन्नियां दातां बख्श दित्तियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।